एक आदमी बिना किसी वजह के बाजार जाता है, ना कोई शॉपिंग लिस्ट, ना कोई ज़रूरत, और बस निकल पड़ता है। लेकिन तब वो बाजार को नहीं देखता है, वो खुद को देखता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला चैप्टर, जिसका नाम है बाजार दर्शन और जिसको लिखा है जैनिन कुमार जी। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन। नाम से ही पता चलता है हमें कि इस चैप्टर में बाजार के बारे में बताया गया है। तो जो हमारे लेखक हैं जैनिन कुमार जी, उन्होंने सच्ची घटनाओं पर, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व की है ये चीज़ अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में, तब उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। उन्होंने इस चैप्टर में बाजार की जादुई ताकत के बारे में बताया है कि कैसे जब हम बाजार जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी सजा कर रखी जाती हैं, इतने आकर्षक तरीके से रखी जाती हैं कि वो हम उन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं। चाहे हमारे पास पैसे हों चाहे ना हो, हम उन्हें देखकर आकर्षित हो जाते हैं और हमारा मन करने लगता है उनको खरीदने का। वो बताते हैं कि कैसे बाजार अपने जादू से हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसीलिए वो बताते हैं कि जब भी हम बाजार जाएं तो हमें अपना कभी मन खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जब भी मन खाली होता है हमें ये नहीं पता होता है कि हमें बाजार जाकर क्या खरीदना है। तो हमारा मन करता रहता है कि हम जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हम खरीद लें। तो ऐसे ही वो एग्जाम्पल देकर कहते हैं, उनका एक दोस्त था, वो अपने वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए गया था। तो क्या होता है कि वो शॉपिंग के लिए जब जाता है तो उसके पास कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं होती है, उसका मन खाली होता है, पर उसके पास पैसे होते हैं। तो वो क्या करता है, बाजार जाकर ही जो अच्छा लगता है, बाजार में तो सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, तो वो सारी चीज़ें खरीदने लगता है, एक के बाद सारी चीज़ें खरीद लेता है। अब जब वो सारी चीज़ें खरीद लेता है तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो टिकट खरीद कर घर वापस जा सके। जब लेखक उससे ये बात पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पास टिकट के भी पैसे नहीं बचे, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि हमें घर जाना है, टिकट के पैसे में बचाने हैं, फालतू का सामान क्यों खरीदना है। उसने बहुत सारा फालतू का सामान खरीद लिया। तो वो उसे बताता है कि वो गलती मार्केट को देता है, बाजार को गलती देता है। कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, जब बाजार में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं, वो हमें आकर्षित कर रही हैं, तो मैं कैसे रुक जाऊँ, रुक ही नहीं पाता हूँ। इससे रिलेटेड वो एक और बात बताते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे में पावर है। वो कहते हैं जितना आपके पास पैसा होता है, जितना पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप बाजार में खरीद सकते हैं, जैसे उसके दोस्त ने किया। बहुत पैसा था, सारा पैसा उन्होंने चीज़ें खरीदने में जो ज़रूरत की नहीं थी, फालतू चीज़ें थी जो वो यूज़ भी नहीं कर रहे थे, वो भी उन्होंने खरीद ली। जो उनके काम की नहीं थी, जो बाई चांस वो आगे कभी यूज़ भी ना करें, वो चीज़ें भी खरीद ली, क्योंकि वो आकर्षित कर रही थी, देखने में उन्हें अच्छी लग रही थी, इस तरह से बाजार में सजाई गई थी और उन्होंने वो खरीद ली, जिसके कारण घर आने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। तो लेखक कहते हैं कि पैसे में ताकत है, पैसा ही पावर है, कि जितना आपके पास पैसा होता है उतना ही ज़्यादा आपका चीज़ें खरीदने का मन करता है। तो पैसा ही जो है वो और इसके साथ साथ ये सब खरीदना परचेजिंग पावर कहलाती है। और लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं परचेजिंग पावर दिखाकर कि हाँ वो बाजार जाकर इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। इसी से रिलेटेड वो अपने एक और दोस्त का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि उनका एक दोस्त था, वो मार्केट जाता है, पूरा मार्केट घूम लेता है, पूरा बाजार घूम लेता है, पर जब वो घर लौट कर आता है तो उसके हाथ में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो लेखक उससे पूछते हैं कि अरे तुम तो बाजार गए थे पर तुम्हारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, तुम लेने क्या गए थे। तो वो कहता है अरे मैं तो बाजार घूमने गया था, कुछ सोचा मैंने था नहीं कि मैं वहाँ जाकर क्या खरीदूँ क्या लूँ। तो लेखक कहते हैं कि इस उदाहरण से वो बताते हैं कि हमारा मन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। हम बाजार जब भी जा रहे हैं तो हमें ये सोच के जाना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बाजार में जाकर क्या खरीदना है। तो उनका जो दोस्त होता है उसको यही नहीं पता था कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या खरीदना है। तो वो उदाहरण देता है कि मैं बाजार गया, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मुझे सारी ही चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को खरीद पाता। तो मेरा मन कर रहा था कि वो भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन अगर मैं एक चीज़ लेता तो दूसरी चीज़ छूट जाती, और अगर दूसरी चीज़ लेता तो पहली चीज़ छूट जाती, और वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस वजह से जब वो वापस आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि जो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और अगर एक चीज़ लेता तो बाकी की चीज़ें छूट जाती, तो इसलिए उसने एक भी चीज़ नहीं ली। तो लेखक बताते हैं कि उसका मन खाली था और जैसा स्टार्टिंग में बताया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे ही पावर है, परचेजिंग पावर है, तो जो उसके पास पैसे नहीं होते वो कुछ खरीद नहीं पाता है। तो लेखक बताते हैं कि वो खाली मन के साथ बाजार में जाता है, जिसके कारण उसे सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उसे पसंद नहीं आती है, बस उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सामान खरीद नहीं पाता है बाजार का। इसके बाद वो तीसरा उदाहरण देते हैं अपने एक पड़ोसी का, जिनका नाम होता है भगत जी। वो एक चूरन बेचने वाले होते हैं जो पिछले 10 सालों से चूरन बेच रहे होते हैं। अब ये ध्यान से सुनिएगा कि जो उनके दोस्त हैं, जो उनके पड़ोसी हैं भगत जी, वो पिछले 10 साल से चूरन बेच रहे हैं, लेकिन वो बस 6 आने का चूरन बेचते हैं। बाकी जो जब उनके पास 6 आने हो जाते हैं, उसके बाद जो उनके पास चूरन बचता है वो बाकी सब बच्चों में बांट देते हैं बचा हुआ। उन्हें बस 6 आने चाहिए होते हैं दिन के, तो वो 6 आने का चूरन बेच देते हैं। इसके बाद जो भी उनके पास चूरन बचता है वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वो बताते हैं कि भगत जी को जब भी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सोच कर बाजार जाते हैं। जैसे उन्हें काला नमक चाहिए तो वो सीधा बाजार में जाएंगे, कोई भी दुकानें आपस इधर उधर पड़े, वो उनकी नज़र इधर उधर नहीं जाती है। उनका फोकस सीधा रहता है कि सीधे उनको पंसारी की दुकान पर जाना है और नमक लेकर वापस आना है। वो यही करते हैं कि वो सीधा पंसारी की दुकान पर जाते हैं, नमक लेते हैं और वापस आ जाते हैं। इससे वो ये उदाहरण देना चाहते हैं कि हमें जब भी बाजार जाना चाहिए तो सोच कर जाना चाहिए, समझ कर जाना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है, क्योंकि बाजार को इस तरह से सजाया ही इसीलिए जाता है कि वो सारी चीज़ें हमें आकर्षित करें, जिससे बाजार में जो लोग बेच रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा हो। क्योंकि वो तो चाहते हैं उनके पास जो भी सामान है वो सारा सामान जो है वो लोग खरीद लें, इसीलिए वो उसको इतना सजा कर रखते हैं कि हमारा मन चलता रहे, उसको खरीदते रहें। लेकिन हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, और जो वो लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, जो बाजार जाने से पहले नहीं सोचते हैं, बाजार में खाली मन से चले जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो बस बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। और वो बताते हैं कि बाजार में खाली मन से जाना से कोई लाभ नहीं है, ना तो वो बाजार का लाभ उठा रहे हैं और ना ही वो बाजार को लाभ उठाने दे रहे हैं, क्योंकि आप फालतू का सामान लेकर आ रहे हैं जिससे आपके पैसे भी नष्ट हो रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं आगे। इसीलिए जैनेन्द्र कुमार जी इस चैप्टर से हमें समझाना चाहते हैं कि हम जब भी बाजार जाएं तो हमारे पास शॉपिंग लिस्ट होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या ज़रूरत का सामान है, हमें क्या खरीदना है। उसी मन से हमें बाजार जाना चाहिए, ना कि खाली मन से और भरी जेब से। वो कहते हैं जिसके पास भरी जेब होती है, खाली मन होता है, उसके सारे पैसे नष्ट हो जाते हैं बाजार में, क्योंकि उसको सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, वो सारी चीज़ें खरीद लेता है। लेकिन आपका मन अगर भरा है, आपकी जेब भी भरी है, तो आप सुरक्षित हैं, आप बस अपनी ज़रूरत का ही सामान खरीदेंगे। तो इसलिए हमें जब भी बाजार जाना चाहिए तो हमें सोच कर जाना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है और वो सामान हमारी ज़रूरत का है या नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उसको देखकर आकर्षित होकर अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमें वो नहीं खरीदना चाहिए। तो बच्चों, चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।